तो राजनीतिक दल के अंतर्गत हमारी चर्चा हुई थी राष्ट्रीय दल क्या है और क्षेत्रीय दल क्या है या राज्य स्तरीय दल क्या है, यानी ये मान्यता प्राप्त दलों की बात थी। मान्यता प्राप्त दल को दो भागों में बांटा था हमने, जो पैरामीटर होते हैं उन पे भी चर्चा हुई थी, राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है ये भी बताया था, और राज्य स्तरीय दल भी मैंने आपको बताया था। अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि यदि किसी भी दल को राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त होता है तो उसके लिए क्या क्या उसको चीजें और मिल जाती हैं, क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कि राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल के मान्यता प्राप्त दल को देखिए दो भागों में बांटा था हमने। जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल, इनको हमने दो भागों में बांटा था। पहली बात, सारे के सारे राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं, रजिस्टर्ड कराए जाते हैं। तो इसमें होते हैं एक मान्यता प्राप्त, ये सारे के सारे पंजीकृत होंगे, और दूसरे होते हैं गैर मान्यता प्राप्त। ठीक है, मान्यता प्राप्त को दो भागों में बांट सकते हैं। राष्ट्रीय दल, इसके कुछ पैरामीटर हैं राष्ट्रीय दल बनने के लिए, 3 मानक हैं, तीनों मानक क्लास में मैंने पढ़ाया है। और दूसरा है आपका राज्य स्तरीय दल। ठीक है, दूसरा मानक क्या है आपका, राज्य स्तरीय दल, ये आपका दूसरा मानक है। दो मानक हैं आपके, राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल। और गैर मान्यता प्राप्ति, ये पंजीकृत होते हैं आपके दल, पंजीकृत होते हैं दल आपके ये। अब चलिए एक एक करके चीजों को देख लेते हैं। हाँ, अब यदि किसी भी दल को, अभी गैर पंजीकृत दल जो होते हैं इन पे तो बात हम बाद में करेंगे, पर मान लीजिए किसी भी दल को मान्यता प्राप्त हो जाती है, तो मान्यता प्राप्त होने के बाद उस दल के पास क्या क्या पावर्स आ जाती हैं, वो किन किन पावर्स का प्रयोग कर सकता है, और जो गैर पंजीकृत दल हैं उन पे बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, उनके हमारे डिस्कशंस बाद में होंगे सेशन में। पहले है कि मान लीजिए कोई दल को मान्यता प्राप्त हो जाती है, तो आखिरकार मान्यता प्राप्त करने के बाद उस दल के पास क्या क्या चीजें हो जाती हैं, क्या महत्व होता है इसको लेकर के, क्या क्या विशेषाधिकार होते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, मान्यता प्राप्त दल के विशेषाधिकार, क्या क्या विशेषाधिकार हो जाते हैं उसके, मान्यता प्राप्त दल के विशेषाधिकार, उसके राइट्स क्या होते हैं, क्या क्या विशेषाधिकार होते हैं। पहला चीज, जो मान्यता प्राप्त पार्टी हो जाती है उसका पहला विशेषाधिकार होता है कि वो एक अपना चुनाव चिन्ह रख सकता है, चुनाव चिन्ह, और ये परमानेंट चुनाव चिन्ह होगा, ये बदलेगा नहीं। उसका एक चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया जाता है उसको। जैसे कि आप देखेंगे कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और ये सारे चुनाव चिन्ह आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे चुनाव चिन्ह है ना। हर बार जब आप वोट देखते हैं तो कितने सारे चुनाव चिन्ह हैं, है ना। भारतीय जनता पार्टी का कमल है आपका, ये बहुजन समाज पार्टी का हाथी है, कम्युनिस्ट पार्टी का ये है आपका चिन्ह, तृणमूल कांग्रेस का आप देख पा रहे हैं। तो सबके अलग अलग चुनाव चिन्ह है ना। अकाली दल का है, या आम आदमी पार्टी का है, या कांग्रेस का है, या समाजवादी पार्टी का है, जितने भी दल हैं सबके पास एक चुनाव चिन्ह आ जाता है। तो मान्यता प्राप्त दल का पहला विशेषाधिकार है चुनाव चिन्हों का आवंटन हो जाता है। दूसरा, अब इनके पास एक राइट और होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो राज्य नियंत्रित टेलीविजन होते हैं, है ना, जितने भी सरकार के द्वारा टेलीविजन में कोई भी स्टेशन चलाया जा रहा है, या कोई भी चैनल चलाया जा रहा है, या कोई रेडियो स्टेशन चलाया जा रहा है, तो वहां पे राजनीतिक प्रसारण के लिए समय का प्रावधान होता है इनके लिए, कि कुछ समय एडवर्टीजमेंट के लिए इनके लिए भी दिया जाएगा। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, राज्य नियंत्रित टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर, जैसे ऑल इंडिया रेडियो है आपका, है ना, तो जितने भी आपके हैं वहां पर भी इनके पास राइट होता है कुछ, कि यहां पर इनको समय मिलेगा प्रसारण का, अपने एडवर्टीजमेंट का। ठीक है, तो लिखिए राज्य नियंत्रित टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण के लिए समय का प्रावधान। दूसरा पॉइंट यह होता है, यहां पर इनको समय का प्रावधान हो जाता है। तीसरा, इनको स्टार प्रचारक रखने की सुविधा होती है। देखिए, जब कभी भी कोई भी चुनाव होता है तो चुनाव को करने के लिए स्टार प्रचारक होते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
चुनाव हो रहा है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तो यहां से स्टार प्रचारक जा सकते हैं। गैर मान्यता प्राप्त के लिए 20 स्टार प्रचारक होंगे और जो मान्यता प्राप्त होंगे उनके लिए 40 स्टार प्रचारक होंगे। ये वो लोग होंगे, स्टार प्रचारक में मतलब जानी माने एक तो नेता होते हैं, अभिनेता भी हो सकते हैं, या फिर फिल्म जगत से हो सकता है, खेल जगत से हो सकता है, जो जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, तो उनको स्टार प्रचारक कहते हैं। जनता भी खूब इकट्ठी होती है इनको लेकर के, तो इसके लिए भी व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा आप लोगों को, तो इसको भी लिख लीजिए, ये पॉइंट भी यहां पर ऐड कर लीजिए। ठीक है, एक पॉइंट और ऐड करिए। पहला मैंने बताया चुनाव चिन्ह का आवंटन, दूसरा मैंने आपको बताया राज्य नियंत्रक टेलीविजन, रेडियो स्टेशन और राजनीतिक प्रसारण के समय का प्रावधान। और इसके बाद एक पॉइंट आप लिख लीजिए, चुनाव के समय पार्टियों को 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति हो जाती है, 40, और यदि गैर मान्यता प्राप्त है तो उसके लिए 20 स्टार प्रचारक ही होती है। यहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल को, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल को, जो मान्यता प्राप्त है पंजीकृत है, उसको कितने मिलेंगे? 40 स्टार प्रचारक। पंजीकृत गैर मान्यता दल को 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, पूरे देश के लिए एक विशिष्ट चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। मतलब जो चुनाव चिन्हों का आवंटन मैंने बताया, पूरे देश भर में वो चुनाव चिन्ह एक ही रहेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहीं भी लड़ेगी तो एक ही चुनाव चिन्ह है कमल, है ना, या बहुजन समाज पार्टी कहीं भी लड़ेगी तो एक ही चुनाव चिन्ह है हाथी, समाजवादी पार्टी कहीं भी लड़ेगी तो एक ही चुनाव चिन्ह है साइकिल। तो वो चुनाव चिन्ह का ही प्रयोग होगा, इससे उसकी एक पहचान बन जाती है और उस चुनाव चिन्ह का प्रयोग दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पूरे देश में एक विशिष्ट चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है, इससे निर्वाचन आयोग के लिए भी सहूलियत है ना, और जनता को भी कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, पूरे देश के लिए एक विशिष्ट चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाएगा जो इनके लिए आरक्षित होता है, जो मतलब मान्यता प्राप्त पार्टियां होती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, इनके लिए जो है ये आरक्षित कर दिया जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि मान्यता प्राप्त करना कितनी बड़ी चीज हो जाती है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, ये सारे पॉइंट आप एक एक करके लिखते जाइए, बहुत फायदा होगा आपको। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, एक राज्य पार्टी को आवंटित चुनाव चिन्ह, देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कोई एक पार्टी है और वो किसी राज्य पार्टी में दर्जा प्राप्त है उसका, तो उसी राज्य में और अन्य राज्यों में भी वो चुनाव चिन्ह का प्रयोग वही कर सकती है। ऐसा नहीं है कि भैया यदि तेलंगाना की पार्टी है तो उत्तर प्रदेश में उसका चुनाव चिन्ह बदल जाएगा, उस सब जगह उसका मान्यता प्राप्त होता है। तो ये चीज भी आपको लिखवा दे रहा हूं, या हमारी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त है तो अन्य जगह पे उसका चुनाव चिन्ह बदल जाएगा, नहीं, सभी जगह पे एक ही रहता है। एक राज्य पार्टी को आवंटित चुनाव चिन्ह विशेष रूप से उसी राज्य या अन्य राज्यों में उपयोग के लिए आरक्षित होता है। चुनाव चिन्ह विशेष रूप से उसी राज्य या अन्य राज्यों में उपयोग के लिए आरक्षित होता है जिसमें इसे मान्यता प्राप्त है, जिसमें इसे मान्यता प्राप्त है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं रूपांजलि जी, बिल्कुल सही है कि जैसे कई बार सचिन तेंदुलकर को आपने देखा होगा चुनाव के स्टार प्रचारक बना दिए जाते हैं, या कई बार फिल्म अभिनेता आप देखते हैं, बहुत सारे फिल्म अभिनेता जाते हैं चुनाव, तो वो यही होते हैं क्योंकि इनके पास भीड़ है, अच्छी संख्या है। ठीक है, तो ये विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त दल को। अच्छा, एक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है? एक डेमोक्रेसी में राजनीतिक दलों का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, क्यों होने चाहिए राजनीतिक दल? वैसे इस पे मेरा एक चर्चा शुरुआत के सेशन में आपको कर चुका हूं, लिखवा चुका हूं, लेकिन यहां पे कुछ बातें और आपको बता देता हूं। ठीक है, कुछ देखिए, राजनीतिक दल दोनों कार्य करते हैं। राजनीतिक दल, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्लास में लिखवा चुका हूं पहले भी, जो बच्चे ऑनलाइन बैच वाले हैं ना उनको मैंने लिखवा दी हैं चीजें।
राजनीतिक दल दो प्रकार के काम करते हैं। पहली चीज, एक तो जो दल चुनाव जीतता है वो शासक या शासन चलाते हैं, है ना, और ये विपक्ष में भी रहते हैं। विपक्ष की भूमिका, दोनों भूमिकाओं का निर्वहन, शासन की भूमिका का निर्वहन भी करते हैं और विपक्ष की भूमिका का भी निर्वहन करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, तो कहने का तात्पर्य यहां पे मेरा यह है कि राजनीतिक दल जो होता है वो दोनों प्रकार की भूमिका, इस शासन में भी बैठता है, विपक्ष में भी बैठता है। और मैंने बताया था किसी भी डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना, कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सरकार और विपक्ष इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी लोकतंत्र अच्छे से चल पाएगा। तो देश की डेमोक्रेसी और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने का काम कौन करते हैं? जो हमारे राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं। अब लोगों ने देखो इसको एक गलत आयामों में जोड़ करके रखा है, बल्कि देश के जितने भी बड़े बड़े निर्णय होते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं, जैसे लोगों को आप देखेंगे राजनीतिक पार्टियों से जुड़ने के लिए यदि उनसे बात करो या उनको पूछो कि क्या आप किसी पार्टी का समर्थन करते हैं या कभी आप राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनना चाहेंगे, तो लोग इससे परहेज करते हैं, क्योंकि इसको एक गलत आयाम में इसको जोड़ करके रख लिया गया। जबकि देखा जाए तो हमारे देश का सबसे बड़ा यदि कोई कार्य कर रहा है तो ये पॉलिटिकल पार्टी ही कर रही है ना। ये शासन सत्ता चला रही है और ये विपक्ष की भूमिका में बैठी हुई है ना। सबसे उच्च स्तर पर जो है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का ये आयाम है, जो आप लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इन्हीं के द्वारा देश चलाया जाता है। ठीक है, अच्छा, राजनीतिक दलों का एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि ये लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को शिक्षित करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को एक राय बनाने का आकार देते हैं, लोगों को बताते हैं कि कैसे आपको चीजों को, तो ये जनता तक चीजों को पहुंचाते हैं, लोगों की मांगों को स्पष्ट करते हैं, सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये सारी चीजें जो है इनका काम होता है। ठीक है, राजनीतिक दल क्या करते हैं? सारे काम करते हैं। क्या काम करते हैं? राय, जनता की राय बनाने में, जनता की राय बनाने में इनकी भूमिका होती है। ठीक है, और कैसी राय? एक उचित राय बनाने में, समुचित राय बनाने में इनकी एक व्यापक भूमिका देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है, सभी को स्पष्ट है? ये राजनीतिक दल को लेकर के सामान्य बातें, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, चीजें मैंने पहले बता रखी हैं आप लोगों को। अब हम आते हैं एक बार कि उत्तर प्रदेश जो हमारा है, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों को लेकर के क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, और मतलब मेन मुख्य और भी मैं लिखवा दूंगा सारे के सारे, लेकिन फिर भी तो हेडिंग आप डाल लीजिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। अब देखिए, आपके अन्य स्टेट भी हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के पहले यहां पे मैं सारे लिखवा दे रहा हूं, मेन जो राजनीतिक दल यहां पे चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश में कुछ आपके क्षेत्रीय दल भी हैं, राज्य स्तरीय दल भी हैं, राष्ट्रीय दल भी हैं। इस समय तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो देखा जाए तो एक प्रमुख दल के तौर पे भारतीय जनता पार्टी, और एक कार्यकाल से नहीं 2 कार्यकाल हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है, एक और पार्टी आपकी अपना दल के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, थोड़ा सा करंट से भी यदि हम इसको जोड़ने की बात करें तो अभी आपको पता होगा जो हमारे देश का विपक्ष है, विपक्ष ने 26 दलों को मिलाकर के एक अलायंस बनाया है जिसका नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव अलायंस। इसका ही शॉर्टकट है इंडिया, INDIA।
ये आप लोगों ने देखा होगा। इसका मैं फुल फॉर्म आपको बता रहा हूं। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट, है ना, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, है ना, इंक्लूसिव अलायंस, ये आपका बनाया गया और ये 2024 में मिलकर के चुनाव लड़ेगा। लगभग इसमें 26 दल मिल गए हैं। इसी को बोलते हैं गठबंधन राजनीति। जब चुनाव, अब ये अपना एक साझा घोषणा पत्र करेंगे, एक अपना जो है अभी प्रधानमंत्री कौन इनका बनेगा, वो सब चेहरे ये समय समय पर करते रहते हैं। तो इंडिया अलायंस जो है ये क्या करेंगे, एक साथ मिलकर के ये गठबंधन राजनीति बोलते हैं। इसके अलावा भी एक तो देखिए हमारे यहाँ पे एनडीए है, इसकी मुख्य पार्टी भाजपा है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और दूसरा यूपीए है, यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, है ना, यूनाइटेड जो है आपका प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। इसको ये इसकी प्रमुख जो हेड है आपकी कांग्रेस है। इसमें भी कई सारी पार्टियां हैं एनडीए में, समय के साथ पार्टियां घटती बढ़ती रहती हैं। अभी यूपीए की जगह इन सभी ने मिलकर के इंडिया बनाया है। क्या बनाया है, इंडिया। इंडिया का मैंने फुल फॉर्म बताया। इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया, इसका गठन किया है 2024 में जो है। तो एनडीए के खिलाफ लड़ेगा। अभी तो एनडीए के खिलाफ यूपीए लड़ता था और अब एनडीए वर्सेस इंडिया हो जाएगा। देखिए नाम, थोड़ा सा नामों का ही चक्कर है। इंडिया वर्सेस इंडिया, 26 राजनीतिक दल हैं पूरे देश भर के। तो आप सोच सकते हैं पूरा का पूरा विपक्ष। अब अगला चुनाव आपके इसी पे होना है, 2024 का जो चुनाव होना है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, एक पूरा का पूरा ये अलायंस बनाया गया है। अब देखिए, हम यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपकी बीजेपी है, इसी के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है। ऐसा नहीं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका बिल्कुल नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी भूमिका रहती है, लेकिन मतलब अभी मैं टोटल आपको काफी लिखवा देता हूं। एक तो बीजेपी है, दूसरा बहुजन समाज पार्टी जिसको हम बीएसपी कहते हैं, ठीक है। इसका जो है चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, बहुजन समाज पार्टी का हाथी है, ठीक है। इसके बाद एक आपकी समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का साइकिल है, साइकिल, इसका हाथी है। लिस्ट आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। इसको पूरा फुल फॉर्म लिखना, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इसका कमल है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से आपके राजनीतिक दल हैं, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका क्या है, हाथ का पंजा, हाथ का पंजा, ठीक है। एक पार्टी आपकी कौन सी है, राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल आप अजीत सिंह है ना आपके, वो चौधरी चरण सिंह, उसके बाद अजीत सिंह, अजीत सिंह के बाद अभी रालोद में कौन है, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी हैं शायद, मेरे ख्याल से, मुझे एक बार थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन अजीत सिंह के बेटे हैं, जयंत है शायद, बहुत ही जुझारू नेता ये भी हैं। तो इसका जो राष्ट्रीय लोकदल का जो चुनाव चिन्ह है वो हैंडपंप है, हैंडपंप, ठीक है। ये आपकी कितनी हो गई, 1 2 3 4, ये इसके बाद आपकी कौन है, राष्ट्रीय लोकदल हो गई। इसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका यदि हम चुनाव चिन्ह की बात करें तो इसका चुनाव चिन्ह है एक दतारी होता है, दतारी जो हंसिया टाइप का होता है, और मकई जो है तो इसका मकई और दतारी है। एक बार आप सर्च करके देख लीजिएगा, मकई और दतारी, दतारी है शायद, है ना, दतारी या दराती भी बोलते हैं इसको, दराती, दराती, है ना, ठीक है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय लोकदल, कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बाद है आपका आम आदमी पार्टी का, अभी मतलब इतना ज्यादा कुछ है नहीं स्कोप, अभी नई पार्टी है, उत्तर प्रदेश में इतने ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन यह है कि आने वाले समय पे हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका अपना दल है, अपना दल, ये पहले पार्टी आपकी सोनेलाल पटेल की हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में। पहले सोनेलाल पटेल एक बड़े जो है नेता के तौर पे थे। अब इस समय इसको अनुप्रिया पटेल संभाल रही हैं। कौन संभाल रही हैं, अनुप्रिया पटेल इसको संभाल रही हैं, ठीक है। पहले चुनाव चिन्ह ताला होता था इसका, ठीक है। हाँ, जयंत चौधरी यही है, हाँ जयंत चौधरी है।
तो अब एक एक काम करते हैं, एक एक पार्टी को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, पहले डालिए भारतीय जनता पार्टी। उत्तर थोड़ा थोड़ा लिखवाऊंगा, देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन आपका बनता है किसी भी तरीके से तो आप इसको लिख सकें। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो है यूपी स्पेशल में भी क्वेश्चन बन सकता है, पूरा पेपर 5 पेपर 6 में राजनीतिक पार्टियों को लेकर आ जाता है। मैं मेन लिखवाऊंगा। पहला हेडिंग डालिए भारतीय जनता, लिखिए भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में, आपको पता है इसके अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, है ना, और ये सत्तारूढ़ पार्टी है। जनता पार्टी का मुख्यालय जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ विधानसभा मार्ग में भाजपा भवन बना हुआ है, भाजपा भवन में अवस्थित है। तो लिखिए भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी है। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको ये जो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, ये सब चीजों पे एक चर्चा हमारी हो चुकी थी राजनीतिक दलों पर। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल मैंने सारे लिखवाए थे, तो उस दौरान भी मैंने आपको सारे के सारे दलों को लेकर के एक हमारी खूब चर्चा हुई थी, चीजों को लेकर मैंने डिटेल में आप लोगों को लिखवाया था। ठीक है, लिस्ट भी आपकी बनवाई थी, तो आप लोगों को पता होगा मैंने क्लास में करवा दिया था आपका, ये राष्ट्रीय दलों को लेकर के लिस्ट बनवा दी थी सभी को, है ना। हाँ, जो लोग भी क्लास में थे पहले, तो उस टाइम पे हमारी चर्चा हुई थी, राजनीतिक दलों की पूरी सूची मैंने बनवाई थी और मैंने आपको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के बारे में बताया था। ठीक है, ये हमारी खूब चर्चा हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे यदि आप कहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं, मैं 2-2 बार 3-3 बार नहीं लिखवाऊंगा, यहाँ पे लिखवाने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट, अगला, चलिए अगला लिख लीजिए आप। हाँ, सत्तारूढ़ पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय लखनऊ में विधानसभा मार्ग के भाजपा सदन में अवस्थित है। अभी अटल जी के ऊपर एक मूवी भी आ रही है, बहुत शानदार किरदार वहां पर जो है पंकज मिश्रा हैं, शायद अटल जी का रोल अदा कर रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी आपको पता है मुख्य नेताओं में से एक रहे, पहले जनसंघ हुआ करता था, बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी, 1980 के आसपास ये पार्टी बनी है आपकी। ठीक है, विधानसभा मार्ग के भाजपा भवन में स्थित है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए समाजवादी पार्टी, लिखिए समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। समाजवादी पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। यह उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है, यह उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना 4 अक्टूबर 1992 में हुई। 4 अक्टूबर 1992 में हुई। आपको पता है पहले जो प्रमुख लीडर थे वो थे आपके, क्या नाम था, मुलायम सिंह यादव थे, है ना, राम गोपाल यादव, मुलायम सिंह यादव आपके जो है इसी में ही, अब तो पार्टी अलग हो गई, समाजवादी पार्टी का विभाजन भी हो गया। हाँ, मुलायम सिंह यादव। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए बहुजन समाज पार्टी। माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी लिखिए। बहुजन समाज पार्टी भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे है।
बहुजन समाज पार्टी भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे है जिसका गठन बहुजनों मतलब बहुमत के में समुदाय जो है आपका, बहुजन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुमत में समुदाय, बहुजनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया, बहुजनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया। काशीराम जी के द्वारा जो है ये पार्टी आपकी बनाई गई थी, बहुजनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया। जो बहुजनों के साथ साथ समाज का जो दलित वर्ग है हमारा, है ना, जो बहुजनों के साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों, जो बहुजनों के साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बार आपको एक जो कह सकते हैं कि जो एक हर एक पार्टी की विचारधारा है उसके बारे में भी दो तीन चीजें मैं लिखवा देता हूं। पहले लिख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा अंबेडकरवाद, बहुजन समाजवादी की विचारधारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब के जो सिद्धांत है ना, अंबेडकरवाद, समानता, सामाजिक न्याय, स्वाभिमान, स्वाभिमान, स्वाभिमान आदि सिद्धांतों से जुड़ी हुई है, आदि सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। इसकी वर्तमान अध्यक्ष मायावती हैं, बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष मायावती हैं। इसका चुनाव चिन्ह हाथी है, चुनाव चिन्ह हाथी है। इसकी स्थापना अप्रैल 1984 में हुई थी। 39 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस राजनीतिक दल के। और मायावती उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का दर्जा प्राप्त है। 4 बार लगातार मुख्यमंत्री बनी है मायावती उत्तर प्रदेश में, 4 बार, है ना। तो सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का भी जो है बहन जी के नाम से सभी जानते हैं, सुश्री मायावती। ठीक है, अभी जो है आप लोगों ने देखा होगा कि देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं इसमें राजनीतिकरण करके आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। कोई भी बच्चा यहाँ पे किसी भी चीज को पॉलिटिकल नजरिए से नहीं देखेगा। राजनीतिक दृष्टिकोण का मतलब ये सही है, ये गलत है, ये मुद्दे को लेकर के हमें नहीं चर्चा करनी। मैं पहले भी समझा चुका हूं, हमें एक इन्फॉर्मेशन क्लास है, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप किसी भी विचारधारा के बनकर मत रहिएगा। एक प्रशासक के तौर पे आपको समाज के सभी वर्गों को सीखना है, सभी को जानना है, समाज की सभी राजनीतिक पार्टियों से सरोकार रखना है, ठीक है। पर आप एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से चीजों को देखेंगे। प्रशासनिक दृष्टिकोण तटस्थ होता है, न्यूट्रल होता है, समझ रहे हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन क्लास है, इस रूप में आप इसको लेकर के चलिए। हाँ, तो ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा। मायावती हैं, अभी आप लोगों ने पता होगा आकाश आनंद हैं, उनको मायावती ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया है। तो आकाश भतीजे हैं, इनके भतीजे के बेटे हैं आकाश आनंद, है ना। तो ये जो है आपको जानकारी मिली होगी न्यूज़पेपर वगैरह में, है ना। लिख लीजिए, हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी को घोषित किया गया है।
साउंड प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं, साउंड प्रॉब्लम तो नहीं है। शहनाज बानो जी, आपकी तरफ क्या समस्या है बेटा? एक बार मुझे सभी लोग बताएं, यहां तो नहीं है कोई प्रॉब्लम। क्या समस्या है? वॉइस में कुछ इशू आ रहा है? सही चल रहा है इसमें तो। अभी नहीं है? ठीक, हो रही है। अच्छा जी, चलो मैं हाथ को अब दूर रखूंगा। मेरा हाथ लग करके कैसे परेशान कर रहा है ये। अब लिख लीजिए नेक्स्ट। अगला जो है तो यहां पर देखिए, और बाकी देखिए अभी हाल फिलहाल में कई सांसद हैं, वो मैं सीटें वगैरह यहाँ पे नहीं लिखाऊंगा किसकी कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगला लिखिए। अगली राजनीतिक पार्टी जो है वो है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तो आप लोगों ने लिख लिया ना। समाजवादी पार्टी की विचारधारा लिख सकते हैं यदि आप लिखना चाहें तो। समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है ना, विचारधारा को लेकर के यदि आप कहें तो मैं लिखवा दूं, है ना। समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो लिख लीजिए। नाम ही है समाजवादी पार्टी। एक उत्तर प्रदेश में और है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नाम से भी है। ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में आपने सुना होगा, उनकी पार्टी है ये। समाजवादी पार्टी की विचारधारा लिखिए। यह वहीं पे कहीं पे साइड में लिख लीजिए, राम मनोहर लोहिया जी के विचारों से प्रभावित है। राम मनोहर लोहिया जी के विचारों से प्रभावित है। राम मनोहर लोहिया जी के विचारों से प्रभावित है। जो कि समाजवाद, सामाजिक लोकतंत्र, ये लिखे, जो कि सामाजिक लोकतंत्र, लोकतांत्रिक समाजवाद तथा वामपंथी लोक लुभावनवाद। अब यहां पे एक शब्द मैंने आपको यूज किया, लोक लुभावनवाद। राजनीतिक पार्टियों में आमतौर पे आप देखते हैं लोक लुभावन वादे किए जाते हैं बहुत सारे। राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के लिए एक नए प्रकार की राजनीति है लोक लुभावन की राजनीति। अब ये राजनीति क्या करती है? ये राजनीति आप हर पार्टी में देखेंगे। ऐसी कोई पार्टी नहीं, राजनीतिक पार्टी नहीं है, जब मैनिफेस्टो आता है, देखो ओवरऑल तो अल्टीमेट सरकार का जो है प्रयास यही है कि जनता के अधिकारों को, जनता के हितों को, सबकी रक्षा करना। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के टाइम पे जनता की भावनाओं का, उनकी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाया जाता है। लोक लुभावन नारे दिए जाते हैं, जनता को गुमराह किया जाता है। ये सारी चीजें भी हम देखने को पाते हैं। राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए, राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के लिए लोक लुभावन राजनीति का सहारा लिया जाता है, ठीक है। लोगों की भावनाओं का, लोगों की मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाया जाता है, जनता को गुमराह किया जाता है। यही आपका लोक लुभावनवाद है। क्या है आपका ये? लोक लुभावनवाद, ठीक है। तो ये भी देखा जाता है, हमें आमतौर पे ये भी हम देखने को पाते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे लोक लुभावनवाद में लिखूं तो उसको आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, अब तो बहुत सारी चीज़ें सब्सिडी के तौर पे, लेकिन मुझे कहीं गलत नहीं लगता ये चीज़।
जैसे मान लीजिए किसानों के ऋण माफ किए जाते हैं, ठीक है भाई, है ना, जनता में किसानों की समस्याओं का सरोकार है। इसके बाद जो है बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सब कुछ। तो बहुत सारे लोग इसे रेवड़ी कल्चर भी कहते हैं। रेवड़ी कल्चर तब तक बुरा है जब तक सरकार कर्जे में चल करके लोगों को दे रही है। यदि सरकार प्रॉफिट में है, लाभ में है, तो निश्चित तौर पे जनता के सरोकार के लिए ही काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज को लेकर के कई बार निगेटिव अर्थों में भी देख लेते हैं, लेकिन निगेटिव अर्थों में देखने की जरूरत है नहीं। चलिए अगला चलते हैं। अगली राजनीतिक पार्टी का नाम डाल लीजिए अपना दल। अपना दल, अपना दल ये एक क्षेत्रीय दल है ना, राज्य स्तरीय दल है। अब दरअसल इस दल की जो शुरुआती स्थिति थी, शुरुआत में इसमें सोनेलाल पटेल थे, ठीक है, और इसका चुनाव चिन्ह हुआ करता था ताला, चुनाव चिन्ह ताला हुआ करता था अपना दल का। ये एक तरीके से कुर्मी समाज को जो है रिप्रेजेंट करती है, पटेल समाज को ये रिप्रेजेंट करती है पार्टी। उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ा जो है एक तरीके से जातीय यदि हम विभाजन देखें तो देखने को मिलता है। देखो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, या कई सारे क्षेत्रों में जातीयता का भी, मतलब राजनीति का जातीयकरण हो चुका है। राजनीतिक दल भी जाति के आधार पर बने हुए हैं और वो उन्हीं हितों को एक तरीके से उठाते हैं, उनको ही प्राथमिकता देते हैं। तो इस रूप में भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, इस रूप में भी इसको देख सकते हैं। तो ये पार्टी में मतलब कि देखा जाए अपना दल में अभी जो है अनुप्रिया पटेल है। बीच में थोड़ा विवाद भी हुआ था जब सोनेलाल पटेल खत्म हुए, तो कृष्णा पटेल जो थी उनको, उनके द्वारा फिर अभी जो चुनाव चिन्ह भी बदला, कप प्लेट इसका चुनाव चिन्ह है, पहले ताला हुआ करता था। तो लिखिए इसके बारे में। यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख राजनीतिक दल है जिसकी वर्तमान अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी हैं, जिसकी वर्तमान अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी हैं, जिसकी वर्तमान अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी हैं, वर्तमान अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी हैं। यह पार्टी कुर्मी समाज के हितों से जुड़ी हुई है। इसका गठन 2016 में, पहले देखिए ये सोनेलाल पटेल जी के नाम से थी, अपना दल सोनेलाल भी बोलते हैं इसको। इसका चुनाव चिन्ह कप प्लेट है, लिख लीजिए, है ना। 2016 में एक तरीके से नए रूप में पुनर्गठित हुई, जब काफी विवाद हुआ, सारी चीजें हुई, तो फिर 2016 में इसको पुनर्गठित किया गया, ठीक है। तो अपना दल सोनेलाल के नाम से है आपकी। चुनाव चिन्ह है इसका कप प्लेट, कुर्मी समाज के हितों से जुड़ी हुई है, और अनुप्रिया पटेल इसकी अभी बीजेपी के साथ जो है इनका गठबंधन भी है, ठीक है, इस रूप में भी आप इसको, ठीक है। तो अपना दल आपकी एक प्रमुख पार्टी के तौर पे है उत्तर प्रदेश की। एक पार्टी नेक्स्ट लिख लीजिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दीपंकर भट्टाचार्य हैं इसके, उससे जुड़े हुए दीपंकर भट्टाचार्य। लिखे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है जिसे मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी है जिसे मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन पार्टी के नाम से जाना जाता है। दीपंकर भट्टाचार्य भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। दीपंकर भट्टाचार्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। दीपंकर भट्टाचार्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। देखिए मैंने पिछली जब राज्य स्तरीय दल आपको बताए थे ना, तो मैंने बहुत सारे दलों के बारे में प्रॉपर आपसे चर्चा की थी, मैंने उनके बारे में बताया, तो मैंने लिखवाया नहीं था, ठीक है। लेकिन यह है कि यहां पर कुछ भी आपसे पूछता है तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत ना हो, आप लोग जो है गति के साथ चीज़ों को लिख लें, है ना। इस उद्देश्य से मैंने जो है यहाँ पे लिखवाया आपको फास्ट, क्लियर है, थोड़ा थोड़ा लिखवा दिया है,
किसी को कोई दिक्कत? हाँ, वामपंथी विचारधारा से, मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा से प्रेरित पार्टी है आपकी ये, ठीक है। दीपंकर भट्टाचार्य जो है इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, तो ये भी एक प्रमुख पार्टी है, ठीक है। क्लियर है सभी को? ठीक, चलिए तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन पे आगे करेंगे। आगे अभी और थोड़ा सा एक क्लास और मान के चलिए, एक क्लास में और चीजें मैं ऐड कराऊंगा इसमें, ठीक है। बहुत सारे अन्य दल भी हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, अपना दल हो गया, और भी कुछ पार्टियां हैं। राजनीतिक दल को लेकर के एक दो सेशन और लिए जाएंगे, इसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। बाकी देखिए, आप यदि किसी अन्य राज्य से जुड़े हुए हैं तो वहाँ की राजनीतिक पार्टियों को भी आप लोग को देखना चाहिए, अपने अपने स्टेट से जुड़ी हुई, जैसे मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई राजनीतिक पार्टियाँ, या झारखंड से जुड़ी हुई राजनीतिक पार्टियाँ, या इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन स्टेट स्पेशल में पूछता है, आर्य राजस्थान से जुड़ी हुई राजनीतिक पार्टियाँ, जो स्टेट का आप एग्जाम दे, बिहार से जुड़ी हुई राजनीतिक पार्टियाँ, क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्षेत्रीय दलों को लेकर के डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने क्षेत्रीय दल हैं और कैसे जो है पूरा का पूरा सिस्टम है। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।